सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट जुड़िए साथियों, कच्चे कर्मचारियों को लेकर आप सभी को पता है जो लगातार 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का मामला है वो अब युद्ध स्तर पर उसका जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। यानी अब जो जॉब सिक्योरिटी दी जानी है कच्चे कर्मचारियों को, उसके लिए सभी विभागों ने 100% तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जिस विभाग द्वारा अभी तक डाटा भी नहीं मांगा गया था, आज उस विभाग द्वारा जो डाटा वो मांग लिया गया है और डाटा स्पेशल अलग परफॉर्म में मांगा गया है साथियों। क्योंकि ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सर्विस ब्रेक वाले कच्चे कर्मचारी है उनका भी डाटा भेजने का आदेश हुआ है। यानी जो कच्चे कर्मचारी बीच में 1 महीना 2 महीना या जितना भी उसका ब्रेक हुआ है सर्विस ब्रेक, उन सभी का डाटा भी भेजना होगा। तो साथियों अब उनको भी जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। जो परफॉर्मा में ऑप्शन दिए गए हैं उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है इफ एनी सर्विस ब्रेक है तो उसका भी डाटा वहां पर लिख कर भेजना होगा। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है साथियों उन साथियों के लिए जिनके 5 साल कंप्लीट नहीं हो रहे हैं लगातार और उन्होंने पहले कहीं काम किया। तो सर्विस ब्रेक यदि है तो वो भी डाटा भेजा जाएगा। तो साथियों ये बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। 100% तो हम नहीं कह सकते, लेकिन परफॉर्मा में भेजा गया कि सर्विस ब्रेक है तो उनका भी डाटा अब भेजा जाना है। तो अब हम आपको दिखाने वाले साथियों किस डिपार्टमेंट द्वारा ये परफॉर्मा भेजा गया है और जो कच्चे कर्मचारियों का डाटा वो मांगा गया है। बिल्कुल एक एक बारीकी से पॉइंट आपको बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप चैनल से लगातार जुड़े रहें। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे पहले आप हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते। तो इस प्रकार से जैसे ही आप व्हाट्सएप पर जाएंगे तो प्रवीण ढूंढवा नाम से एक चैनल बनाया हुआ है जिसमें लगभग 115 फॉलोवर्स हो चुके हैं और यहाँ पर हम जो भी वीडियो डालते हैं सभी का लिंक इस वीडियो में इस ग्रुप में डाल देते हैं। जल्दी जल्दी आप इसे ज्वाइन कर लें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आपको दिखा देते हैं पूरी अपडेट। तो देख लीजिए साथियों, ये शिक्षा निदेशालय की तरफ से लेटर जारी हुआ जिसमें लिखा गया है शिक्षा निदेशालय में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों को हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 के अंतर्गत सेवा सुरक्षा प्रदान करने बारे। यानी यहाँ पर साफ साफ लिखा गया साथियों कि जो शिक्षा निदेशालय में काम कर रहे अनुबंधित कर्मचारी यानी कच्चे कर्मचारी, उन्हें जो एक्ट बनाया गया हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 के अंतर्गत सेवा सुरक्षा यानी उन्हें जॉब सिक्योरिटी देने बारे। यहाँ पर लिखा है क्या निदेशालय माध्यमिक ओब्लिक मौलिक के संबंधित अधीक्षक उप अधीक्षक इंचार्ज उपरोक्त विषय के की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे। विशंक विशंकित मामले में आपको अवगत किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस बिल 2024 पारित किया गया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों को उसकी सेवा अवधि के आधार पर 58 वर्ष तक सेवा सुरक्षित करने बारे आदेश जारी किए जाने हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आपकी शाखा सेल में कार्यरत सभी कैटेगरी के अनुबंधित कर्मचारियों से संलग्न परफॉर्मा भरवाकर, यानी एक परफॉर्मा भरवाया जाएगा साथियों। आज दिनांक 8/1/2025 यानी कल ये डाटा भेजना था। और आप सभी को पता कभी भी काम इस प्रकार के काम तिथिबद्ध तरीके से बोले जाते हैं लेकिन होते नहीं है, इसलिए हम ये आज वीडियो बना रहे हैं कि आज मैक्सिमम जो डाटा वो भेजा जाना है 8/1/2025 को शाम 5 बजे तक पूर्व तालमेल शाखा के उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया साथियों कि जो भी कच्चा कर्मचारी आपके अधीन कार्यरत है और उन्होंने अपनी सेवा अवधि के आधार पर यानी जो 5 साल का कार्यकाल दिया गया है उसके आधार पर यदि उसने पूरा कर लिया तो उसका डाटा भेजना सुनिश्चित करें, क्योंकि उन्हें 58 वर्ष तक सेवा सुरक्षित करने बारे आदेश जारी किए जाने यानी उनको जो सुरक्षा दी जानी है। अब आपको दिखा देते हैं साथियों परफॉर्मा जो दिया गया है उसमें क्या क्या डिटेल मांगी गई है और साफ तौर पर यहाँ पर बता दें एक परफॉर्मा जो दिया गया वो खुद जो कच्चा कर्मचारी है उसको वेरीफाई करके देना होगा उसका डाटा। तो ये परफॉर्मा दिया गया साथियों जिसमें सबसे पहले नेम ऑफ द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय का नाम है ब्रांच नेम है वो देनी होगी। एक एक
साथी का यहाँ पर डाटा जाएगा, क्योंकि वो सेल्फ टेस्टेड है, यहाँ पर अंडरटेकिंग मांगी गई है। डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एचकेआर एम्प्लॉयज वर्किंग इन डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। और यहाँ पर साथियों जो परफॉर्मा दिया गया उसमें नाम ऑफ एम्प्लॉय एंड फादर नेम और यस स्पाउस नेम यहाँ पर दिया गया, यानी हस्बैंड नेम है तो वो भी यहाँ पर दिया जाता है साथियों। उसके बाद डेजिग्नेशन, किस पद पर जो कर्मचारी है वो काम कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉय आईडी एज पर एचकेआरएन ओब्लिक यूनिक कोड, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन करंट पोस्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन करंट पोस्ट। यानी यहाँ पर साथियों जो अपॉइंटमेंट डेट है वो दी गई है, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी वो यहाँ पर आपको लिखनी है। इफ एनी ब्रेक, बिल्कुल जो महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों जो हम बता रहे थे आपको, इफ एनी ब्रेक इन सर्विस मेंशन द डेट एंड पीरियड। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इसमें साथियों, इफ एनी ब्रेक, यदि कोई ब्रेक है सर्विस में तो मेंशन यहाँ पर लिखना होगा उसका डेट एंड पीरियड, कितने दिनों के लिए, किस डेट से किस डेट तक जो ब्रेक है वो रहा है। पीरियड ऑफ लीव्स अवेलेबल विदाउट द अप्रूवल ऑफ कमेट, जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके आधार पर, यदि किसी ने बिना किसी उनकी अथॉरिटी के वेरिफिकेशन के यदि लीव ली है, वो भी डाटा यहाँ पर देना होगा। अब्सेंस फॉर ड्यूटी, यानी उन्होंने यदि ड्यूटी में अब्सेंटी रहे हैं तो उनका भी डाटा यहाँ पर देना होगा। रिमार्क्स में आपको यहाँ पर अपनी डिटेल के साथ आपके जो रिमार्क्स है वो देना होगा। उसके बाद एम्प्लॉय अंडरटेकिंग करेगा साथियों, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है। उसके बाद साथियों ये अंडरटेकिंग हो जाएगी जो यहाँ पर साफ साफ लिखी गई है कि जो डाटा मेरे द्वारा भेजा जा रहा है वो मैंने खुद वेरीफाई किया है और वो हमने चेक कर लिया। उसके बाद डेट एंड पैलेस, यानी यहाँ पर स्थान और तारीख लिखनी है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पर खुद जो कच्चे कर्मचारी का डाटा भेजा जा रहा है उसका साइन करवाना होगा, यानी उसको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि जो डाटा भेजा जा रहा है उससे वो संतुष्ट है या नहीं। कहीं बाद में समस्या है कि मैंने डाटा इतना भेजा था मेरा गलत भेज दिया, तो यहाँ पर जो सर्विस ब्रेक वाले कच्चे कर्मचारी है उनका भी डाटा परफॉर्मा में भेजने के आदेश हुए हैं। साथियों ये बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो इन साथियों को भी कोई ना कोई ऑप्शन देकर कोई न कोई नियम के आधार पर जो जॉब सिक्योरिटी है वो मिलने वाली है। जो बार बार हमारे पास साथी कमेंट कर रहे थे कि हमारी सर्विस ब्रेक है, इतने दिन हमने वहाँ लगाए थे, उस डिपार्टमेंट में लगाए, हमें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं। तो यहाँ पर जो शुरुआत है वो हो चुकी है साथियों सर्विस ब्रेक वाले कच्चे कर्मचारियों के लिए भी। तो इस प्रकार से खुद एम्प्लॉयज़ को जो डाटा है वो वेरीफाई करके देना होगा। लेटर हमने आपको दिखा दिया है। जल्द अब बिल्कुल डेट बाउंड सब सभी काम होने वाले हैं, युद्ध स्तर पर कार्य शुरू हो गया और जल्द ही हमारे सभी कच्चे कर्मचारियों को जो भी पात्र है उनको जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। तो इसी प्रकार आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।